हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। इवनिंग टाइम पे जब मैंने अपनी फेसबुक ओपन की, वहां पे मैंने एक ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट देखा डेली एक्सेलचर का, जिसमें कुछ न्यूज लिखी थी। जब मैंने उस न्यूज को पढ़ा तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आया कि यार इतने हाई लेवल का स्कैम हमारे जम्मू कश्मीर में तो पॉसिबल नहीं है। फिर जब मैंने ट्विटर ओपन किया, जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है डेली एक्सेलचर का, उसको मैंने जब ओपन किया तो वहां पे मैंने इस न्यूज को पढ़ा और फुल डिटेल में यहां पे लिखा था। सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में यह पाया कि सिर्फ पेपर ही लीक नहीं हुए थे, बल्कि ओएमआर शीट हैड आल्सो बीन रिप्लेस्ड। यार ये तो एक अलग लेवल का स्कैम है। अगर आप किसी हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी में जाओगे, जब बच्चे पेपर देते हैं तो वहां पे पेपर को रिप्लेस करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। और जेकेएसएसबी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे हजारों लाखों में बच्चे पेपर देते हैं, और उनमें ओएमआर शीट को रिप्लेस करना, यह तो एक अलग लेवल का स्कैम है। वी शुड बी थैंकफुल टू सीबीआई, जिन्होंने इस स्कैम को बाहर निकाला। वरना हम सिर्फ मेहनत करते, जो बेचारे आर्ट्स वाले बच्चे जिन्होंने मैथ को इसलिए जिन्होंने आर्ट्स इसलिए चूज किया था ताकि हमें कभी मैथ न पढ़ना पड़े, उन बच्चों ने मैथ पढ़ा, और इसको मैथ को पढ़ने के बाद उन्होंने 80 से 90 मार्क्स लिए, फिर भी उनकी सिलेक्शन नहीं हुई है। आर्ट्स वाले बच्चे जिन्होंने अकाउंट्स पढ़ा, जिन्होंने कभी जिंदगी में अकाउंट्स देखा तक नहीं था, उन्होंने अकाउंट्स पढ़ा और 30 में से 25 मार्क्स लिए, फिर भी उन बच्चों की सिलेक्शन नहीं हुई। क्योंकि यहां पे तो एक अलग लेवल का स्कैम हो रहा था कि ओएमआर शीट को रिप्लेस किया गया। ये तो मतलब एक हाई लेवल का स्कैम है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जिन्होंने किसी स्कूल में पढ़ाया होगा उनको इस बात का अंदाजा होगा कि किस लेवल का स्कैम चल रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि RS 4 करोड़ 4 करोड़ की एडवांस में बुकिंग हो चुकी थी, जो फॉरेस्टर की पोस्टें आई थी, जिसके लिए आर्ट्स वाले बच्चे बेचारे मैथ पढ़ रहे थे, रीजनिंग पढ़ रहे थे, लेकिन उनकी ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी थी। यार सीबीआई का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इस स्कैम को अभी निकाला, वरना आगे पता नहीं क्या क्या होता। और इसमें 3 सीनियर ऑफिशियल्स को भी इसमें इन्वॉल्व पाया गया। ये तो ऑब्वियस था, जेकेएसएसबी के अलावा इतने हाई लेवल का स्कैम पॉसिबल नहीं हो सकता था। और इसमें यह पाया गया, रिप्लेसमेंट ऑफ 28 ओएमआर शीट हैज बीन नोटिस्ड एंड मोर शीट, और इसमें से ज्यादा शीट भी हो सकती हैं, लेकिन अभी तक 28, यार आप खुद सोचो, 28 ओएमआर शीट में यह पाया गया था कि वो रिप्लेस हो चुकी थी। अब ये कैसे पता चला उनको? चेंज ऑफ ओएमआर शीट इनको ऐसे पता चला, जो सिग्नेचर था इन्विजिलेटर का वो उसमें पाया ही नहीं गया। अब ऐसा क्यों? बिकॉज उनको तो लगता ही नहीं था कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर ये ओएमआर शीट निकाले जाएंगे। उनको तो इस लेवल का अंदाजा नहीं था ना। ये तो कुदरती जो जेकेपीएसआई है उसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई, और ये आगे इसका कनेक्शन चलता रहा और ये सब पाए गए। अगेन वी आर सो थैंकफुल टू सीबीआई, जिन्होंने इस स्कैम को बाहर निकाला। अब एक रिक्वेस्ट है, जितने भी स्कैमर्स हैं, एक एक को चुन चुन के पकड़ लो, उसके बाद उनको ऐसी पुनिशमेंट मिलनी चाहिए, बाकी कोई हिम्मत ना करे दोबारा इस स्कैम को करने के लिए। बिकॉज जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। अगर इस तरह से एडवांस में जो सीटें हैं वो बुक हो जाएंगी, वो बिक जाएंगी, तो फिर बच्चे जो मेहनत करते हैं वो सारी जाया हो जाएगी। और जो मेहनत करते हैं वो गरीब का बच्चा होता है, वो किसी अमीर का बच्चा नहीं होता है। बिकॉज जो अमीर होते हैं वो जॉब्स नहीं करते हैं। और जेएंड के एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी, जो जेकेएसएसबी की बॉडी है उसमें जो ऑफिशियल्स हैं वो ऑनेस्ट होने चाहिए, वो स्कैम प्रूफ होने चाहिए, वो स्कैमर्स नहीं होने चाहिए। फिर मोड ऑफ एग्जामिनेशन कुछ भी हो, आइदर सीबीटी हो या ओएमआर हो, फिर कोई भी स्कैम नहीं होगा। अब जिन बंदों ने इस लेवल का स्कैम किया, क्या वो सीबीटी में स्कैम नहीं कर सकते हैं? सीबीटी में भी स्कैम हो सकता है, ओएमआर में भी स्कैम हो सकता है, लेकिन अगर जो बॉडी है, जो जेकेएसएसबी है, अगर वो स्कैम प्रूफ हो, अगर वो स्कैमर्स नहीं होंगे, तो फिर कोई भी स्कैम नहीं हो सकता है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है, प्लीज जो एस्पिरेंट्स हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे हैं, उनके फ्यूचर को आप बर्बाद मत करो।
जो एग्जाम है उसको प्रॉपरली कंडक्ट करो, और उसके लिए इंपॉर्टेंट बनता है जो जेके एसएसबी की बॉडी है वो स्कैम प्रूफ होनी चाहिए, वो स्कैमर नहीं होनी चाहिए।